सलाम गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हाजिर हूं आपका ट्रेनर शाहताज परमे 6.4 को लेकर पीस स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से। वीडियो देर हो जाने की वजह यह है कि मैं जिस मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं इसमें टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से लेट हो गया है। तो चलिए परमे 6.4 लेकर आपके लिए हाजिर हूँ बिल्कुल आसान मेथड में। अगर आप शुरू से अंत तक ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी दूसरे वीडियो या कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बताने वाला हूँ 100% एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए परमे 6.4 को देखते हैं। परमे 6.4 कहता है यदि दो त्रिभुजों, मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हो गया। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, यानी मान लीजिए एक त्रिभुज की भुजाएं 3 भुजाएं हैं, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में, अनुपात मतलब इधर से अगर इस त्रिभुज का ए बी लेंगे तो इधर से डी ई एक ही अनुपात कहा जाएगा, यानी एक ही संगत भुजा कहा जाएगा। ए बी बट्टे डी ई बराबर, यानी समान अनुपात में, यानी समान अनुपात में बराबर होंगे। यानी इस त्रिभुज का ए बी अगर लेंगे तो इधर से डी ई बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं दूसरा भुजा ले लेते हैं बी सी बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे ई एफ बराबर लास्ट भुजा ए सी बट्टे डी एफ के बराबर होगा। यानी इस त्रिभुज बोल रहा है यदि दो त्रिभुज में एक भुजा त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती यानी एक ही अनुपात में बराबर हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी समरूप माने एक जैसा रूप। मान लीजिए त्रिभुज का ए बी बट्टे डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ है। तो साबित करें कि कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर। यानी संगत भुजा जब बराबर है बट्टे में तो इसका संगत कोण भी बराबर होगा। यानी ए वाला संगत ए का संगत कोण डी, बी का संगत कोण ई, कोण सी का एफ संगत कोण है। तो ये साबित करके दिखाना है। जब भुजा बट्टे में बराबर है, संगत भुजा समान अनुपात में है तो संगत कोण भी बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। तो चलिए त्रिभुज दो बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर हमने बनाए हैं। तो लिखे माना कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है जिसमें जैसा कि कहा रहा था किताब में कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बराबर है। तो इधर से अगर ए बी लिए हैं, ए बी इधर से पी क्यूब बट्टे में ए बी बट्टे पी क्यूब बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं दूसरा भुजा हम बी सी लिए हैं, या किताब में ले सकता है इसको हम लिए हैं बी सी बट्टे क्यू आर बराबर इधर से लास्ट भुजा ए सी बट्टे इधर से पी क्यूब है। किताब में कह रहा है वैसा है। तो साबित करके दिखाया कि संगत कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यूब के बराबर और कोण सी कोण आर के बराबर है। ये साबित करना है, सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यूब और कोण सी बराबर कोण आर है। हमने रचना किए हैं। रचना मतलब किसी चीज़ को साबित करने के लिए या परिमेय को साबित करने के लिए जिस चीज़ को हम अपने से करते हैं उसे रचना कहा जाता है। रचना ए बी जो है यानी एस जहाँ बिंदु लिए हैं, एस बिंदु एस जो है यहाँ से एस, अगर ये वाला एस बिंदु खींचे हैं तो पी एस हो गया। पी एस इतना बड़ा किए हैं कि ए बी के बराबर हो जाए, यानी पी एस उतना बड़ा है जितना बड़ा ए बी का डंडा है। यानी ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो पी एस भी 5 सेंटीमीटर है। इसलिए लिखे हैं रचना में ए बी बराबर पी एस लिया तथा एस जो है और यहाँ से टी है, एस टी जो खींचेंगे वैसा करके खींचेंगे कि क्यू आर के समांतर हो। यानी क्यूब आर समांतर एस टी खींचा गया। तो परमान में चलते हैं। परमान में है कि त्रिभुज ये वाला क्या है, पी एस टी है, नहीं पी एस टी, हाँ पी एस टी है। यहाँ पर यहाँ जो घेर दिए हैं मतलब गलती हो गया था, पी एस टी एक त्रिभुज लिए हैं ऊपर में। जैसे कि ये वाला रचना के अनुसार अगर हम देखें तो ऊपर में एक त्रिभुज बन गया। जब रचना खींच दे हैं तो पी एस टी एक त्रिभुज बन गया, एक पूरा त्रिभुज पहले से था पी क्यू आर। तो चलिए पहले त्रिभुज पी एस टी तथा त्रिभुज पी क्यू आर यानी पूरा बड़का त्रिभुज पी एस टी तथा पी क्यू आर में। तो चलिए देखते हैं एक
दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है या कौन सा कॉमन चीज़ मिल रहा है। तो बड़का त्रिभुज में अगर देखें पी क्यू आर में कौन पी आ रहा है, और छोटा त्रिभुज अगर यहाँ से बात करें तो पी एस टी, इसमें भी पी आ रहा है। मतलब पी जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, पी दोनों त्रिभुज का कोण में आ रहा है, तो इसलिए कोण पी बराबर कोण पी नहीं कॉमन मतलब बराबर, मतलब ये वाला जितना डिग्री छोटा त्रिभुज के लिए होगा बड़ा त्रिभुज के लिए भी उतना ही डिग्री होगा, इसलिए कोण पी बराबर कोण पी कॉमन लिखे। कॉमन माने उभयनिष्ठ। उसके बाद चले हैं एस बराबर क्यूब, यानी एस जो है क्यूब के बराबर है। कैसे? तो संगत कोण, ये वाला संगत कोण कहा जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताए हैं कि संगत कोण के बराबर होते हैं, और मैंने इसको प्रूव करके भी दिए हैं। तो मान लीजिए ये वाला और ये वाला दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो इसमें टोटल यहाँ पर 4 कोण, यहाँ पर 4 कोण मिला के 8 कोण बनेंगे। तो इसका ऊपर वाला, इस रेखा के ऊपर वाला कोण, तो इस रेखा के ऊपर वाला कोण एक ही साइड वाला संगत कोण कहा जाएगा। वैसा ठीक वैसे ही ये वाला मान लीजिए वाला इधर है और ये वाला भी इधर है, इसको काट रहा कोई रेखा, यहाँ का कोण एस कोण क्यूब के बराबर हो जाएगा। कोण एस क्यूब के बराबर कैसा कोण? तो संगत कोण। वही लिखे यहाँ पर एस बराबर कोण क्यूब संगत कोण, चूँकि क्यू आर जो है ना, क्यू आर जो है एस टी के समांतर है। समांतर रेखा के एक ही ओर का ऊपर वाला कोण, यानी इस रेखा को ऊपर वाला कोण, इस रेखा को ऊपर वाला संगत कोण कहा जाएगा, संगत कोण है। उनके बाद टी बराबर कोण आर के बराबर, यानी टी आर के बराबर होगा। कैसे? तो इसी प्रकार संगत कोण, क्योंकि ये वाला रेखा एस टी क्यू आर समांतर भुजा है, और समांतर भुजा के ऊपर वाला इस टी ये वाला क्यू आर संगत कोण कहा जाएगा। तो टी बराबर आर, वही यहाँ पर लिखना होगा आपको कि संगत कोण, चूँकि क्यू आर समांतर एस टी है। तो देखते हैं कि पी एस टी और पी क्यू आर में कोण पी के बराबर हो गया, एस क्यूब के बराबर हो गया, टी आर के बराबर है, यानी 3 कोण बराबर हो गया। ये दोनों त्रिभुज में पी एस टी और पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज में 3 कोण बराबर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज पी एस टी समरूप, यानी समरूप माने रूप एक जैसा, छोटका त्रिभुज बड़का त्रिभुज का रूप एक जैसा है। तो पी एस टी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किसके अनुसार? एंगल यानी ए समरूपता से। तो जब समरूप हो गया त्रिभुज, तो समरूप हो गया, तो मतलब इधर से अगर पी एस छोटा त्रिभुज का पी एस डंडा, तो बड़का के लिए पी क्यूब, इधर से अगर एस टी लेंगे तो इधर से बड़का त्रिभुज के लिए एस टी लिए, छोटा त्रिभुज के लिए तो बड़ा के लिए क्यूब आर, और छोटा के लिए अगर पी टी लेंगे तो बड़ा के लिए पी आर लेंगे, वही किए हैं। तो चलिए देखते हैं, पी एस बट्टे पी क्यूब बराबर हो गया, यानी पी एच बट्टे पी क्यूब बड़ा त्रिभुज के लिए, छोटा त्रिभुज के लिए है एस टी बट्टे क्यू आर बराबर लिए है लास्ट में वाला भुजा पी टी बट्टे पी आर लिए हैं। और देखिए आगे पी एस के जगह में ए बी कैसे आ गया, तो हम आपको दिखाएंगे पहले कि पी एस जो है ए बी के बराबर है, यानी ए वाला 5, ए वाला भी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर या 5 मीटर। तो पी एस के जगह में हम ए बी लिख सकते हैं, ये रचना के अनुसार लिखें, ए पी एस के जगह में ए बी बट्टे पी क्यूब, तो पी क्यूब बराबर एस टी बट्टे क्यू आर बराबर पी टी बट्टे पी आर, उसको उतना ही लिखें। ये वाला मान लेते हैं, ये वाला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या माने हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मान लेते हैं। तो अब लिखे हैं 1 तथा 2 से, 1 एवं 2 से, यानी पहला दोनों को हम लिखें फिर से। तो लिखने के बाद ए बी बट्टे पी क्यूब जो है बराबर एस टी बट्टे क्यू आर, यहाँ से लिखे हैं, उठा के लिखे हैं। उसके बाद ए बी को हम, यानी ए बी बट्टे पी क्यूब को हम बी सी बट्टे क्यू आर कैसे लिख सकते हैं, तो दिया हुआ है पहले से कि ए बी बट्टे पी क्यूब बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे क्यू आर सब एक दूसरे के समान अनुपात में बराबर है। यानी ये वाला अगर भाग लगा के 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ए बी बट्टे पी क्यूब बी सी बट्टे क्यू आर के भी बराबर है, ए बी बट्टे पी क्यूब ए सी बट्टे पी आर के भी बराबर है, या बी सी बट्टे क्यू आर ए बी बट्टे पी क्यूब के बराबर है, या बी सी बट्टे क्यू आर ए सी बट्टे पी आर के भी बराबर है, और ए सी बट्टे पी आर ए बी बट्टे पी क्यूब के बराबर भी है, और यह वाला इसके भी बराबर है, सभी एक दूसरे के बराबर है। इसलिए ए बी बट्टे पी क्यूब को हम बी सी बट्टे क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी बट्टे पी क्यूब के जगह में बी सी बट्टे क्यू आर
बराबर तो बराबर जो चीज़ था वही चीज़ यहाँ पर चूँकि लिख सकते हैं। यही बात ए बी बटे पी क्यूब बराबर है बी सी बटे क्यू बार। चूँकि के बाद हम नहीं लिखे क्योंकि हमें मालूम था कि ये वाला दूसरा पेज में चला जाएगा। हम सोचते हैं कि एक ही पेज में अगर होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने इसमें नहीं लिखे ताकि इधर फिर लिखना पड़े। यहाँ लिख सकते हैं आप कि ए बी बटे पी क्यूब बराबर बी सी बटे क्यू आर दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। तो चलिए क्यूब आर कट गया क्योंकि बराबर बीच में रहेगा, नीचे नीचे कटता है ऊपर ऊपर कटता है। अगर सेम चीज़ रहे तो क्यूब आर कट गया तो बचा क्या बी सी बराबर एस टी, बी सी बराबर एस टी, यानी बी सी डंडा जो है एस टी के बराबर हो गया। यानी ये वाला जितना सेंटीमीटर है ये वाला भी उतना ही सेंटीमीटर है। तो आगे फिर से चलते हैं। सिमिलरली यानी उसी प्रकार 1 तथा 3 से 1 और तीसरा नंबर को हमने उतार लिए हैं। ए बी बट्टे पी क्यूब बराबर पी टी बट्टे पी आर को लिख लिए हैं। फिर से हम वही चीज़ करेंगे। ए बी बट्टे पी क्यूब का हम फिर क्या चीज़ लिख सकते हैं तो ए सी बट्टे पी आर के बराबर है, इसलिए इस चीज़ को हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। ए सी बट्टे पी आर बराबर तो बराबर जो चीज़ था पी टी बट्टे पी आर वही चीज़ हो गया। फिर से आप यहाँ पर चूँकि लिख सकते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यूब बराबर किसके बराबर है तो ए सी बट्टे पी आर के बराबर है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। तो पी आर नीचे बराबर है, नीचे ऊपर यानी बीच में बराबर का निशान है, नीचे सेम चीज़ है पी आर, इसलिए आप इसे काट सकते हैं। तो ए सी बराबर पी टी हो गया, इसलिए ए सी बराबर पी टी यानी ए सी डंडा जो है इस पी टी के बराबर हो गया। तो हम अब रचना ए बी बराबर पी एस, ए बी बराबर पी एस रचना के अनुसार हुआ। और समीकरण 1 में क्या कह रहा है कि बी सी एस टी के बराबर बी सी एस टी के बराबर हो गया। और ए सी जो है थ्योरम यानी थ्योरम नहीं इक्वेशन 2 ए सी जो है पी टी के बराबर हो गया। तो अब क्या कह सकते हैं कि यह डंडा इस डंडे के बराबर है, ये वाला डंडा इस डंडे के बराबर हो गया, ये वाला डंडा इस डंडे के बराबर हो गया। इसको हम सर्वांगसमता कह सकते हैं, यानी सामरूप तो है, मतलब सामरूप कह सकते हैं लेकिन सर्वांगसम जब बराबर हो गया। इसी ये भी डंडा ए सी के बराबर ए पी एस के बराबर, बी सी जो है एस टी के बराबर, ए सी पी टी के बराबर, मतलब ए त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर बैठाएंगे तो पूरा ढक लेगा, ना ही थोड़ा छोटा होगा ना ही थोड़ा बड़ा होगा बल्कि पूरा ढकेगा। इसलिए इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम मतलब एक बराबर साइज का। तो एक बराबर साइज कैसे हो गया, क्योंकि रचना के अनुसार ए बी जो है ए पी एस के बराबर हो गया। और समीकरण 1 में कह रहा कि बी सी जो है बी सी एस टी के बराबर हो गया। और समीकरण 2 में कह रहा है कि ए सी जो है पी टी के बराबर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी यानी ये छोटा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज पी एस टी के सर्वांगसम हो गया। किसके अनुसार, साइड के अनुसार, यानी ये भी साइड है, ये वाला भी साइड है, ये वाला भी साइड है, ये वाला भी साइड यानी भुजा है, भुजा के अनुसार, यानी एस सर्वांगसमता के अनुसार त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ये तो सर्वांगसम का निशान है, यहाँ का सर्वांगसम निशान है। ये सामरूप है, समरूप माने एक जैसा रूप, और सर्वांगसम माने बिल्कुल इसके बराबर हो गया त्रिभुज। तो जब सर्वांगसम हो गया मतलब कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण एस के बराबर होगा, कोण सी कोण टी के बराबर हो गया। क्योंकि जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज को बराबर हो रहा है, यानी सेम पाल इसके ही बराबर है, तो कोण भी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी सी टी के बराबर, एस बी के बराबर, ए पी के बराबर हो गया। तो वही लिखे हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण पी हो गया, कोण बी बराबर कोण एस, यानी कोण बी एस के बराबर हो गया। और पहले मैंने बताया कि एस जो है एस त्रिभुज ये वाला रेखा के ऊपर अगर एस है यहाँ पर, इस रेखा के ऊपर ये वाला क्या कोण कहा जाएगा, संगत कोण। संगत कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, मैंने प्रूफ करके दिखाए हैं। तो देखिए ऐसे करके है, कोई रेखा ये वाला समांतर रेखा है, क्यू आर और एस टी समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा के ऊपर में कोण एस है, इस रेखा के ऊपर में क्यूब है, तो कैसा कोण कहा जाएगा, संगत कोण। तो इसलिए लिखे कोण बी एस के बराबर है, फिर एस जो है क्यूब के बराबर है। यहाँ पर चूँकि लिख सकते हैं कि एस क्यूब संगत कोण है। उनके बाद कोण सी जो है कोण सी टी के बराबर है,
और टी फिर आर के बराबर होगा। कैसे? तो समांतर रेखा है, ये वाला दोनों समांतर रेखा है, इसलिए सी बराबर टी बराबर आर हो जाएगा। चूँकि फिर लिख सकते हैं टी बराबर आर, यानी संगत कोण के अनुसार हो गया। तो अतः कोण ए बी के बराबर हो गया, कोण बी कोण क्यूब के बराबर हो गया, कोण क्यूब के बराबर हो गया, कोण सी कोण आर के बराबर हो गया। इसलिए लिख दे अतः कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यूब और कोण सी बराबर कोण आर, जो सिद्ध हो गया कि कोण ए कोण पी के बराबर हो गया, कोण बी कोण क्यूब के बराबर हो गया, कोण सी कोण आर के बराबर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए अगला वीडियो लेकर आएंगे, परिमेय 6.5 लेकर आएंगे और उसके बाद उप परिमेय होगा, उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 भी 3 लेकर आएंगे। तो चलिए धन्यवाद, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को उतार सकते हैं।